हमारे पास मरने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये लोग चाहते हैं कि ये जीते जी सत्यनारायण शुक्ला मर जाए और मरने के बाद इसका जब आत्मा तृप्त हो जाएगा तब हम जेपीएससी रिजल्ट ना करें। ये लोग छात्रों को जीते जी मारना चाह रहे हैं। हम लोग एक सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जब समय से हो रहा है, हम लोग बहुत बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो रिजल्ट दे देना चाहिए सर। हम लोग भी परेशान हैं, एग्ज़ाम लिखे, मेंस लिखे हैं सर, इतना मेहनत से। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग अभी तक देखा जाए तो इंतज़ार कर कर के परेशान हो चुके हैं। ठीक है, पिछला लगभग 10 महीना हो चुका है। सब लोग हमेशा से परेशान है कि अब रिजल्ट आएगा, आज आएगा, कल आएगा। बीच में हल्ला होता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू का तैयारी शुरू करते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन हुआ, फिर ख़त्म, फिर वैसा कोई बात नहीं। फिर 2 महीना बाद होता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला, फिर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी, और इस वजह से हम लोग दूसरा एग्ज़ाम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। जेपीएससी एग्जामिनेशन हुए करीब लंबा समय हो गया है और रिजल्ट के इंतज़ार में अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। कई तरह के आंदोलन करके छात्रों ने यहाँ पे सबसे पहले जो अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष की नियुक्ति कराई और अब इस रिजल्ट के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। जेपीएससी महाआंदोलन, आप देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे अब छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि डू और डाई। जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी करो। अगर रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तो अब जो छात्र लगातार यहाँ पे आंदोलन में किए हैं और भूख हड़ताल का दौर भी अब शुरू हो गया है। पिछले 7 मई से इनका ये आंदोलन जारी है और अब झारखंड के हर ज़िले से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे जो आंदोलनकारी है उनकी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास छात्र नेता सत्या शुक्ला जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्या जी, एक लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि आंदोलन का जो अंतिम चरण होता है भूख हड़ताल, आप वहां पहुंच गए हैं। देखिए सर, अब हमारे पास मरने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये लोग चाहते हैं कि ये जीते जी सत्यनारायण शुक्ला मर जाए और मरने के बाद इसका जब आत्मा तृप्त हो जाएगा तब हम जेपीएससी रिजल्ट ना करें। तो हमने भी सोची कि अगर मेरे मरने से अगर आपको खुशी है, आपके परिवार में खुशी है, सरकार में खुशी है, सरकार में बैठे सिस्टम में खुशी है, तीनों मेंबर की खुशी है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बस बैठ गया हूँ भूख हड़ताल पर। कल मेरे अचानक 12 बजे रात में तबीयत ख़राब हुई तो मित्रों ने डॉक्टर की टीम बुलाया, पानी हमें चढ़ा, थोड़ा राहत मिला। लेकिन ये राहत कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि ये मेरा अब अंतिम समय वास्तविकता में अब लग रहा कि आ गया है और ये लोग हमें मारना चाहते हैं। पानी चढ़ के आपको तो राहत मिल गया, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, जिनकी जो मांग है, जिनकी मांग को लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उनको राहत कब आखिर जेपीएससी देगा? हमें नहीं लगता है कि ये लोग राहत देने के मूड में। आज 11 महीना से बच्चे को दर दर भटका रहे हैं। कितना आंदोलन किए, पिंडदान किए, ब्रह्मभोज किए, सब कुछ करने के पश्चात भी ये लोग अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिए। मैंने मेंबर से कई बार मुलाकात किया, अध्यक्ष सर से 3 बार मुलाकात कर लिया, पूर्व अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा से हमने बात कर ली, लेकिन सर बहुत दुख है। ये लोग छात्रों को जीते जी मारना चाह रहे हैं और हमें तो कह रहे हैं कि जब तक शुक्ला नहीं मरेगा तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। इनका मन का, सरकार भी यही चाह रही कि सत्यनारायण शुक्ला मरे तभी हम जेपीएससी में कुछ सुधार करेंगे। आपका सीधे तौर पे कहना है कि आपके शहीद होने के बाद ही छात्रों को न्याय मिलेगा? अब ये तो सर आप लोग जानिएगा ना, हमारे मरने के बाद तो हम देखने नहीं आएंगे। अब आप ही लोग को न्याय दिलाना है। हम मर गए तो अब आप ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही ये जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोग न्याय बच्चों को ज़रूर दिला दीजिएगा। तो सत्या शुक्ला जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि न्याय अब आप ही लोग दिलाइएगा। क्या लग रहा है, क्यों आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है अभी तक सरकार? देखिए सर, इसके जानकारी हम लोग को तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जब समय से हो रहा है, हम लोग बहुत बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो रिजल्ट दे देना चाहिए सर। हम लोग भी परेशान हैं, एग्ज़ाम लिखे, मेंस लिखे हैं सर, इतना मेहनत से, तो हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं सर। अब सरकार से आप लोग पूछिएगा क्यों नहीं दे रही है। आप लोग पहले अध्यक्ष के लिए आंदोलन किए कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो, अब रिजल्ट के लिए। तो समाज, चाहे जो हमारी सोसाइटी है, जब एक आप भी जानते हो कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत लोगों की अपेक्षा होती है कि जल्द से रिजल्ट निकले। घर में क्या माहौल होता है?
सर घर में जैसे हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं सर, और यहाँ पे झारखंड में एग्ज़ाम बराबर हम लोग लिखते हैं सर, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है सर, और स्टेट के अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा डिले हो जाती है। घर में भी बार बार लोग पूछते हैं कि अब क्या हुआ। मम्मी पापा हैं जो भी इतना मेहनत से हम लोग को पढ़ाते हैं सर, हम लोग मिडिल क्लास बिलो फैमिली हैं, तो सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। पहले तो अध्यक्ष के लिए हम लोग इतना प्रोटेस्ट किए हैं, इसके बाद जब अब सोचें अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो हम लोग की रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो सर ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आप सरकार से पूछिएगा सर। लेकिन हम लोग तो क्या करें सर। आप ऐसे आए कहाँ से? हाँ मैं सर, हम यहीं रांची में पढ़ाई करते हैं सर, वैसे मैं गिरिडीह से हूँ। तो ये गिरिडीह से हैं, रांची में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भाई आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, और ये जो अब एक कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस आंदोलन को और तेज करने के लिए, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। मैं जमुआ प्रखंड से, गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड से आया हुआ हूँ। और केवल गिरिडीह जिला नहीं, आज आप देख सकते हैं कि हर एक जिला से सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग अभी तक देखा जाए तो इंतज़ार कर कर के परेशान हो चुके हैं। ठीक है, पिछला लगभग 10 महीना हो चुका है। सब लोग हमेशा से परेशान है कि अब रिजल्ट आएगा, आज आएगा, कल आएगा। बीच में हल्ला होता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू का तैयारी शुरू करते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन हुआ, फिर ख़त्म, फिर वैसा कोई बात नहीं। फिर 2 महीना बाद होता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला, फिर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी। और इस वजह से हम लोग दूसरा एग्ज़ाम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। लगभग 1 साल हमारा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है और अभी तक यहाँ तक कुछ नहीं। पिछले 7 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अनिश्चित काल तक, जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु अभी तक जेपीएससी को सोचना चाहिए, क्योंकि लड़का लोग है। देखिए आप, ये भाभी इसमें से कुछ आपको डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, इसमें से कुछ डीएसपी बनेंगे, और आपको इन लोगों से बात तो करनी चाहिए। 8 दिन से अगर ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो इनसे कम से कम आप आइए, बात कीजिए, इनकी बातों को सुनिए। क्या मांगे? हमारा बस ये मांगे कि रिजल्ट जारी कीजिए। अगला जेपीएससी कब आएगा, कैलेंडर जारी कीजिए। अरे आप बताइए तो, क्या है, नहीं है, कब आएगा, क्या रीज़न है, कुछ तो बताइए। यहाँ इन लोगों सोए हुए हैं पिछले 10 महीना से, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 महीना से जेपीएससी कोई जवाब नहीं दे रहा है, छात्रों में रोष है। आप फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन दिए थे, वो भी करीब 2 साल से लटका हुआ है। 2023 में आप देख सकते हैं, 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया, 24 में इसका एग्ज़ाम हुआ, मई में 27 मई, ये 27 में आने वाला है। ये 27 मई आने वाला है, जिस दिन लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम हुआ था। इंटरव्यू का भी डेट इसमें लिखा हुआ था, देखिए 10 से 12 तक इंटरव्यू होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन का रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद अभी तक देखिए, ये हाई कोर्ट का भी सितंबर में सुनवाई हुआ है। ये लोग हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन को कोई वैल्यू नहीं देता। हाई कोर्ट भी संज्ञान लेके बोले थे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट कीजिए, ठीक है। उनसे मांगा भी गया था क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। बस बोला कि एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद रिजल्ट का तैयारी हो रहा है। अभी तक रिजल्ट का ये लोग तैयारी ही कर रहे हैं और उससे सफ़र कर रहे हैं हम लोग बच्चे। हम देवघर से आए हैं, 1 साल हो गया मेरा। 1 साल टोटल नोटिफिकेशन से लेकर आज तक देखा जाए तो 2.5 साल का ख़त्म हो चुका है। 1 साल एग्ज़ाम के बाद हो चुका है। मतलब मेरा ये कौन समय देगा? घर वाले भी अब सोचते हैं कि अब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम लोग तो इस एग्ज़ाम के चलते ये भी नहीं समझ, सब दूसरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। वो दूसरे एग्ज़ाम के फोकस करते हैं तो इधर लगता है कि अब डेट आ जाएगा इंटरव्यू का, तो फिर से इधर आना पड़ता है, इसके लिए देखना पड़ता है। तो हम लोग ना, मतलब ना घाट का है, ना कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का। मानना है कि आप लोग का गोल्डन पीरियड जेपीएससी खत्म कर रहा है। ऑब्वियसली कर रही है, हमारा ही नहीं, झारखंड के सभी छात्रों के लिए कर रही है। सभी छात्रों का ज़िंदगी ये बर्बाद करने पे तुले हुए। भाई आप कहाँ से आए हैं और क्या एप्लीकेशन लिख रहे हैं जेपीएससी को आप? हम तो बोकारो से आए हैं। क्या एप्लीकेशन लिख रहे हैं? हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सिविल जज जो है जूनियर डिवीज़न का परीक्षा हुआ था, उसमें जो है पीटी प्रारंभिक परीक्षा में मुझे जो है अवतीर्ण कर दिया गया था, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट में जो है एक याचिका लाया और 7/5/2025 को उस याचिका में मुझे आदेश मिला है कि जो है इस बच्चे को जो EWS कैटेगरी में कट ऑफ मार्क लाने के बाद भी जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसको जो है आप लिखित परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इस तरह से आप जो किए हैं गलत किए हैं, हाई कोर्ट का आदेश है। तो हाई कोर्ट के तो बहुत सारे आदेश जो है
बहुत सारे जो अभ्यर्थी हाथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन जो आयोग है, आयोग तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। यही तो आयोग का गलती है। विद्यार्थी जितने भी हैं जो है बेरोजगारी के मारे बार बार परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, फिर भी जो आयोग उस पर जो कोई सुनवाई नहीं करके जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, आधा अधूरा रिजल्ट देता है और विद्यार्थीगण को दौड़ाते रहता है। इस तरह से आयोग की गलती है। आयोग इसमें जो दुरुस्त होकर अगर यदि काम करे तो बच्चों का जो है, विद्यार्थियों का जो है भविष्य उज्जवल होगा, समय पे उनमें नियोजन मिलेगा, समय पे नौकरी मिलेगा। नौकरी के चक्कर में जो है बच्चे जो है उम्रदराज हो जाते हैं, 35-40 साल के हो जाते हैं, फिर भी जो है नौकरी के चक्कर में दौड़ते हैं। तो कब नौकरी लेंगे और कब जो है वैवाहिक जीवन अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो जेपीएससी की तरफ से ये नाकामी साफ साफ झलकता है कि जो है समय पर जो है अभ्यर्थियों का जो नियोजन लेते हैं उसके प्रति इनका जो है रुझान नहीं है, और समय समय पर जो है रिजल्ट देने के बाद भी जो है ये विद्यार्थियों को कोई ना कोई बहाना में अटका देते हैं। तो नियोजन होती है, लेकिन सरकार कई चीज़ पे नाकाम रह रही है। रिजल्ट समय पे नहीं दे पाने के कारण, चाहे रिजल्ट जब जारी हो जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। इन तमाम चीज़ों को लेके कई छात्रों में असंतोष है, और ये तमाम ऐसे छात्र हैं जो पूरे झारखंड से कहीं ना कहीं से आए हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेके आज जो छात्र नेता है उसके सहयोग में आज यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन देखता है इन तमाम चीज़ों के बीच जेपीएससी के कान में जू रेंगती है या नहीं, ये तो देखना होगा। सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।